नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ माइनर अरकाना से कोर्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। आइए इस एनर्जी की एनालिसिस करेंगे और इसके बेसिक जो जानकारी है पहले उसकी तरफ चलते हैं। तो जब भी हम क्वीन की बात करते हैं, कोर्ट कार्ड, सबसे पहले ये बात कर ले, कोर्ट कार्ड का अर्थ क्या होता है? पर्सनालिटी कार्ड या फेस कार्ड भी उसे बोलते हैं। इसका अर्थ यह कि इस कार्ड के द्वारा जो हम किसी की पर्सनालिटी को पकड़ पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो आइए जरा सा इनको देख लेते हैं कि क्वीन की उम्र है ना, चूँकि हम पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पे उनकी उम्र, रंग, रूप, कद काठी और उनका व्यवहार है ना, ये सब के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स, ये इनकी उम्र क्या होगी। अगर ये कार्ड निकल कर आता है किसी के लिए तो इसका अर्थ क्या कि उस व्यक्ति का उम्र क्या होगा? 30+ होगा, है ना। चूँकि ये क्वीन है तो अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस को ये पार करके ही रानी बनी है ना। और इनके बच्चे हो सकते हैं, ये स्टेबल हो सकती हैं, लाइक दैट, है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, उनको देख लेते हैं तो और भी आसानी होगी इनको एनालिसिस करने में, इनके स्वभाव को एनालिसिस करने में। क्योंकि जो भी सिंबॉलिक यहाँ मौजूद होता है तो जो लर्नर्स हैं, जो टैरो रीडर हैं, उनको क्या करना होता है, ये डाटा अपने माइंड में स्टोर रखना होगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इंट्यूशंस हमें आए उसको हम आसानी से पकड़ सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके जो है सिंहासन पे चलते हैं, राजा या रानी। तो अभी तो रानी की बात हो रही, तो रानी को भी एक सिंहासन मिला हुआ होता है, वो एक अथॉरिटी मिला होता है, एक पदवी मिला रहता है, एक ओहदा होता है उनका। तो इनके जो है जरा सा सिंहासन पे ध्यान देते हैं। तो देखिए इनके सिंहासन का कलर जो है, एक तो ब्राउन है ना। ब्राउन जो है नेचुरल और न्यूट्रल कंडीशंस को शो करता है। इनके सिंहासन के ऊपर 2 बच्चे बने हुए हैं। दोनों बच्चे जो है, छोटे छोटे से बच्चे जो हैं इनके सिंहासन पे बने हुए हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इनका ये जो बच्चे जो है सिंबॉलिक होते हैं बचपन का, इनोसेंस का, है ना, प्योरिटी का, है ना। इनर चाइल्ड जो आपका बिहेवियर होता है उसको ये शो करता हो। और इस रानी के पीछे 2 बच्चे, इनके सिंहासन के ऊपर 2 बच्चे बने हुए, यानी इनके अंदर वो बात होगी। बातें नीचे एक और बच्चा है हाथ उठा करके। तो यहाँ पर जो वो बच्चा है कुछ चीज़ों को हाथ में लेकर के, हाथ उठाकर, मतलब पूरा इंथुजियास्ट है ना। तो यहाँ पर भी एक बच्चा, तो बच्चे से रिलेटेड यहाँ पर 3 एनर्जी यहाँ पर 3 सिंबॉलिक दिख रही है। इट मीन्स दैट कि फुल ऑफ इनोसेंस और बचपना, है ना। बचपना मतलब ये नहीं कि बचपना हरकत, बचपना मतलब अंदर से मासूम, ये मासूमियत की निशानी होती है क्वीन ऑफ कप्स। अगर किसी के पास ये एनर्जी आती है तो आप समझ लीजिएगा कि वो बहुत मासूम है। अब आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं, वो देख लिया। अब आते हैं जरा इनके सामने, देखिए बहुत सारा पानी है। क्योंकि पानी इमोशन का, समुद्र के पास ये बैठी हुई हैं और पानी जो होता है वो इमोशन को रिलेट करता है। और ये कप्स की एनर्जी भी है तो ये फुल ऑफ इमोशन होती हैं, फ्लो करती हैं। यहाँ पर एक मछली है जो उनके आसपास जो है कूद रही है, उस पानी में तैरते हुए उनके पास आ रही है। इट मीन्स व्हाट, कि ये शो करता है कि इनका इंट्यूशंस पावर, इस एनर्जी की इंट्यूशंस पावर जो है बहुत ही तेज होगी, तीव्र होगी। इंट्यूशंस पावर और इनकी जो इंस्टिंक्ट्स है ये बहुत तीव्र है। और एक खास बात ये देखिए, यहाँ इनके बगल में बहुत सारे पत्थर भी गिरे हुए, तो ये जो है पत्थर ये शो करता है इनके स्ट्रांगनेस को भी शो करता है। ये इनकी इनर स्ट्रांगनेस को शो करता है कि पानी की तरह तो फ्लो होंगी ही, और एट द सेम टाइम क्या है कि अगर राह में कोई पत्थर आता है, किस राह में, इमोशनली, चूँकि इमोशन की रानी है तो इनके राह में इमोशनली कोई स्ट्रगल आता है या इमोशनली किसी के द्वारा ट्रैप्ड होती है या सामने कोई स्ट्रगल क्रिएट किया जाता है या सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, तो ये हार मानने वालों में से नहीं है। ये इनकी इतनी खूबसूरत इनकी एनर्जी होती है इमोशन के प्रति और एक्सपीरियंसेस होती है कि ये पत्थर में को घिस कर काट देंगे। मतलब बुरा से बुरा नफरत करने वाला आदमी जो है इनके प्यार में पड़ जाएगा। इस प्रकार की इनकी एनर्जी होती है।
क्यों? क्योंकि ये सिंबॉलिक है किस चीज़ का? पत्थर सिंबॉलिक होता है कि जो रास्ते में परेशानी आई उसको ये काट के निकल जाएगी। पानी की तरह तो फ्लो करती है, लेकिन पत्थर को भी ये घिस कर आगे बढ़ जाएगी, हटा देगी सामने से। नेक्स्ट चलते हैं कि इनके हाथ में एक कप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि कप क्वीन ऑफ कप्स है। तो इनके कप्स को गौर से देखा जाए इनके कप्स जो हाथ में है, ये कप्स जो है बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में है ना। और दूसरा बात कि खुला हुआ कप नहीं है, ये कप जो है ढका हुआ है। इसको देखा जाए तो ये कप जो है ये ढका हुआ है, पूरी तरीके से जो है ओपन नहीं है। तो इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन का अर्थ ये है कि बहुत ही क्रिएटिव होंगी डेफिनेटली। और इनका कप भी बहुत बड़ा है, यानी फुल ऑफ इमोशन, दुनिया भर का इमोशन जो है एकदम कूट कूट के इनमें भरी हुई है ये। पर ये कप खुला हुआ नहीं है। इट मीन्स व्हाट कि कप खुला हुआ नहीं होने का अर्थ यह होता है कि ये एक मिस्टीरियस, इनकी भावनाओं को सब ऐसे ही नहीं परख लेगा। इनके अंदर बहुत सारी अपनी भावनाएं छुपी होती हैं जिनको परखना सबके बस की बात नहीं। एक मिस्टीरियस जो है इनका इमोशनल चलता रहता है, वो पूरी दुनिया को नहीं पता होता है, इसलिए यहाँ पर ढका हुआ है। इनके अंदर की भावना इनके साथ ही होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग भावना होती है जो अन्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है। तो कप की स्थिति ये, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में बहुत बड़ा कप, दोनों हाथ से इन्होंने पकड़ रखा है, यानी इमोशन को ये बहुत ही अच्छे से होल्ड करती हैं, है ना। तो ये इनकी एनर्जी यहाँ पर है। और सिर पर इन्होंने ताज पहन रखा है। देखिए इनका नज़र जो है कप पर से हट नहीं रहा। इट मीन्स व्हाट कि कम्प्लीटली उनका ध्यान है अपने इमोशनल सिचुएशन पे, इमोशन पर। सिर पर उन्होंने ताज पहन रखा है और ताज में जो है फ्लावर्स हैं और रेड रंग के कुछ फ्लावर्स हैं और येलो जो है उसमें कलर है। अगेन पॉजिटिविटी है, पैशनेट है। और बाल इनके भूरे रंग के हैं, अगेन न्यूट्रल इस कंडीशन। इनके ड्रेस को देखिए, बात है इनके ड्रेस पे नज़र डालते हैं तो इनका ड्रेस जो है वाइट और कुछ पैटर्न्स क्रिएट किया गया है। तो ये विशेष प्रकार का जो है ये पैटर्न है जो इनको जो है स्पिरिचुअल शो करता है, इनको काम शो करता है, इनको कूल शो करता है। और ये जो पैटर्न्स ये शो करता है कि कोई किसी भी प्रकार का जो मतलब कहते हैं ना उलझन को ये सुलझाने में माहिर है। ये किसी भी प्रकार के इमोशनल उलझन को ये संभाल सकती है। ये देखिए इनके पैर के नीचे पत्थर है, एक बार और मैं गौर से दिखा देती हूँ। इनके पैर के नीचे पत्थर है। जो बात मैं पहले बोल रही थी उसको और क्लियर कर देती हूँ कि ये पानी तो इनका स्वभाव है, ये पानी की तरह तो काम और फ्लो करती हैं, लेकिन पत्थर को देखो उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा रखा है। इट मीन दैट कि ये आसान, इनके राह में अगर कोई पत्थर आता है तो उससे वो डरेंगे नहीं, उसको दबा कर नीचे जो है घस कर उस पर हावी रहेंगी। पत्थर इन पर हावी नहीं रहेगी, यानी स्ट्रगल इन पर हावी नहीं रहेगी, ये स्ट्रगल पर हावी रहेंगी। इनके पैर के कलर देखिए, ये ग्रीन कलर है जो ग्रोथ को शो करता है। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी ग्रीन है, ग्रोथ को शो करता है। और यहाँ पर रंग बिरंगे पत्थर हैं, अलग अलग तरह के इमोशन जो है, कभी अलग अलग प्रकार के जो है रिलेटेड टू इमोशन इनके सिचुएशन जो आएंगे उनको डील कर लेते हैं। इनके कपड़े देखिए पूरा ज़मीन को छू रहा है, यानी ये इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, इनकी जो बहुत लंबी है ना, कि बहुत ज़्यादा गहराई वाली है, भरपूर है। कहते हैं ना इतना ज़्यादा है ना कि ये अपने पूरे आंचल में समेट लेगी, है ना। अपने से ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, अपने ज़रूरत से ज़्यादा का कपड़ा इन्होंने पहन रखा, पूरा फैला हुआ, और पूरा उलझे हुए चीज़ को बहुत ही सुंदर से ये सुलझा लेती हैं। तो ये थी इनकी जो उपस्थिति में जो भी सिंबॉलिक था उसकी वजह से क्या संदेश देता है, सिंबॉलिक का अर्थ क्या होता है, इस पर हमने बात की। अब चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये अपराइट अवस्था में है तो थोड़ा सा उस पर भी विचार कर लेते हैं। तो जब देखिए ये अपराइट अवस्था में है अभी क्वीन ऑफ कप्स, तो जब ये अपराइट अवस्था में है तो समझ लीजिए इसका बेसिक नेचर क्या होगा, ये एक लविंग मदर की तरह होंगी, है ना। जहाँ भी रहिए, मतलब इनका दिल जो है ना ये इमोशन से फुल, किस प्रकार का इमोशन, ममता से भरी हुई होंगी, ममता से भरी हुई एनर्जी होगी। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, अपने बच्चों के लिए तो ये रहेंगी और सभी के लिए जो है ये प्यार बांटती हैं, ममता से भरी हुई होती हैं, बहुत ही सज्जन होती हैं। अगर अपराइट अवस्था में है
तो इसका अर्थ ये बहुत ही सज्जन होंगी, खुशियाँ बांटने वाली होंगी, लोगों का ख्याल रखने वाली होंगी, बहुत ही इमोशनली होंगी सबसे, और इमोशनली बहुत स्टेबल होंगी। इनको है ना भटकाव नहीं है कि अभी मतलब अभी कुछ तभी कुछ नहीं। ये दोनों ही कंडीशन में, जब पत्थर सामने आएगा तो भी ये स्टेबल होंगी, और बहने की तो उनका स्वभाव ही है, फ्लो होती रहती हैं ये। और मन जो है इनका बच्चे की तरह, इसलिए खूब सारी खुशियाँ बांटती हैं ये, खूब सारी। पता नहीं अपने अंदर कितनी बातें ये छुपा कर रखती हैं, पर लोगों के बीच में जो है ये सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ बांटती हैं, ममता से भरी हुई होती हैं। अब आते हैं कि अगर ये रिवर्स अवस्था में चली गई, तो ये अगर यही एनर्जी रिवर्स अवस्था में चली गई तो स्थिति क्या हो जाती है। जब ये एनर्जी रिवर्स अवस्था में चली जाती है तो दुखी हो जाती, खुश नहीं रहती, है ना, ओवर एक्टिव हो जाती है। उसके बाद इनर फीलिंग्स जो है इनकी जो है ख़त्म हो जाती है। सेल्फ केयर जो है, दूसरों से ज़्यादा ये सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशन का ख्याल रखती हैं, सेल्फ केयर पे ज़्यादा चली जाती हैं, सेल्फ लव पे ज़्यादा चली जाती हैं। और डिपेंड जो है, जो लोग इन पे डिपेंड रहते थे, ये लोगों की मदद करती थी, अब ये लोगों की मदद ढूंढती हैं, इस प्रकार की एनर्जी में चली जाती हैं। तो रिवर्स में इस प्रकार का इस एनर्जी का स्वभाव हो जाता है जस्ट अपोजिट। अब चलते हैं कि अगर अलग अलग सिचुएशन में ये एनर्जी बाहर निकल के आती है, अगर सवाल करता है, अलग अलग सवाल पूछता है और उसमें ये एनर्जी कैसे एक्ट करती है। तो मान लो किसी का सवाल लव से रिलेटेड आता है, तो उसमें ये एनर्जी कैसे काम करेगी। डेफिनेटली, क्योंकि इमोशन की रानी है और प्यार जो है कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन जो इमोशन ही होता है, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। तो इमोशन यहाँ पर कूट कूट के भरा हुआ है, तो बहुत ही केयरिंग होगी। जिनके लिए भी, जिनका भी पार्टनर इस स्वभाव का होगा, वो बहुत ही केयरिंग होगा, इमोशनल सिक्योरिटी आपको देगा। अगर इस एनर्जी के साथ आप हैं तो बहुत ही सिक्योरिटी देगा। तो अगर मान लो सवाल आता है, किसी के लिए भी ये एनर्जी निकल कर आती है, जैसे किसी ने सवाल पूछा कि मैं इस इंसान से शादी करूं या ना करूं, और ये एनर्जी निकल के आ जाती है, तो आप समझ लीजिए कि वो जो पार्टनर इनका, जिसके लिए वो प्रश्न पूछ रही हैं, वो बहुत ही बेहतरीन पार्टनर उनका होगा, है ना। जवाब में क्या होगा, यहाँ बहुत ही केयरिंग होगा, इमोशनल सिक्योरिटी देगा आपको। ये नहीं कि अभी किसी से बात कर रहा है, किसी और से बात कर, बहुत लॉयल होता है, ये बहुत लॉयल होती है ये एनर्जी, तो लॉयल्टी निभाती है। और अकेले ये रहना ज़्यादा, मतलब अपने प्यार में जो है इनको जो है डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। आपको इतना सिक्योर कर देगी, इतना आपको ग्रेट फीलिंग कराएंगी कि आपको दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल अनलेस कि आपका बैड लक ना आ जाए, है ना। जब कर्मा ही बैड लक ही आ जाएगा तो बात अलग है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है प्यार के लिए। तो ये इससे सुंदर कोई एनर्जी है ही नहीं। बहुत लॉयल होती है, बहुत फेथफुल पार्टनर होती है। एक बार अगर किसी से प्यार किया तो ज़िंदगी भर उसी के प्यार में रह जाएगी। वेदर सामने वाला पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, उस बात को समझ रहा है नहीं समझ रहा, पर ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिंगल लव को बिलीव करती है, क्योंकि इतना फुल ऑफ होती है और प्रत्येक कठिन सिचुएशन में भी जो है अपने इमोशन पे कंट्रोल रखती है, इमोशनली बैलेंस होती है, भटकती नहीं कि अभी इससे गुस्सा हो गया तो दूसरे से गुस्सा हो गया, तीसरे, या इससे कम मिल रहा है उससे ज़्यादा मिल रहा है, ये वाले सिचुएशन में नहीं होती। अपने इमोशन पे इनको इतना कंट्रोल होता है, इनको पता है कि मेरे अंदर इतना प्यार है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि कोई भी मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और आफ्टर दैट अगर कोई नहीं होता तो दैट इज़ डिपेंड अपॉन कर्मा। पर मोरल लेस जो है ये बहुत ही पॉजिटिव है फॉर लव। जिसके हाथ ये एनर्जी लग गई, जिसकी लाइफ में एनर्जी आ गई, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और जिसकी लाइफ से चली गई तो समझ लो कि बहुत, क्या बोला जाए, बहुत सब चीज़ ही समाप्त हो जाएगा, खुशियाँ चली जाएगी लाइक दैट। अब हेल्थ पे आते हैं कि हेल्थ की क्या हाल चाल है। तो इनका हेल्थ भी जो है अच्छा रहता है, पर एट द सेम टाइम राजा रानियों का यही हाल है कि इनको जो है सपोर्ट की, हेल्थ इशू में थोड़ा सा इनको केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अच्छे से केयर करेंगे ना तो इनके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। इनकी जो केयरलेसी की वजह से ही इनको परेशानी हो सकती है, अन्यथा जो है ये फिजिकली ये फिट होते हैं, है ना। अब मान लो कि अब 4 दिन बहुत ही अच्छा इंसान है, मतलब बहुत ही फिट इंसान है, पर 4 दिन खाना नहीं खाया या पानी नहीं पिया या कुछ और नहीं किया,
रात भर नींद नहीं ली, 3-4 रोज जगह रहे, लाइक दैट, तो आपकी परेशानी बनेगी, है ना। आप कितनी भी स्वस्थ हैं, लेकिन अगर केयरलेसी होती है तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा केयरलेसी से इन्हें बचना चाहिए, इन पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे भी ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा, ये अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड क्या होगा। फाइनेंस से रिलेटेड भी इनको अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि एक तो ये रानी है, तो ऑब्वियस है कि पैसे की कमी इसके पास तो होगी नहीं। जिस चीज़ में ये हाथ डालेगी ये होगा। कहाँ पर थोड़ी सी ये पे, चूँकि इमोशनली बहुत होती हैं, तो दिल और आत्मा से ज़्यादा सोचती हैं, तो इमोशनली होती है। तो खर्च जो है ना, अगर कोई इनके पास आ गया, बोल दिया कि हाँ मुझे ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, तो ये खर्च नहीं ध्यान रखती है, मतलब इमोशनल होकर के जो है ये खर्च ज़्यादा कर देती है। पर ये अच्छी एनर्जी है फॉर फाइनेंस एंड मनी के लिए भी, क्योंकि रानी है तो इसके पास कोई कमी नहीं होगी। और लेकिन ये बहुत इमोशनल भी है, तो आसपास की जो कार्यशैली है वो बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लेती हैं। थोड़ा दयालु होती है, क्योंकि इनका स्वभाव दयालु है, इमोशनल है, दयालु है, किसी का दुख नहीं देख पाती, तो वो अपना चीज़ भी निकाल कर दे देगी। ये इस प्रकार की एनर्जी है। पर ऑल ऑफ दिस जो है, यहाँ पर भी एक अच्छी खबर है। ये कंजूस नहीं होती, ये थोड़ा दिलदार होती है, दयालु होती है ये एनर्जी, तो नहीं सोचती, उस समय ये दे देती। बस इतनी सी बात है, बाकी तो ये रानी है तो पैसे तो इसके पास होंगे। रेमेडी क्या लगेगी जब अपराइट अवस्था में चली जाती है? यही कंडीशन जब अपराइट अवस्था में चली जाती है तो क्या किया जाए, सॉरी रिवर्स अवस्था में चली जाती है, तो इसको अपराइट अवस्था में लाने, सिचुएशन को लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो अगेन ये इमोशन की रानी है। यहाँ पर मछलियों को दाना डालिए, मछलियों को खाना खिलाइए, क्योंकि आपका रिवर्स अवस्था में जाने का कारण ही यही है कि आप जो है ईश्वरीय कनेक्शन से टूट गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ना, मछली यहाँ पर इंट्यूशंस की सिंबॉलिक बन करके आई है। तो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर वो एनर्जी जो आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगी, बहुत जल्दी हेल्प करेगी, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि इसकी ये पावर एनिमल है। तो आपने क्या करना है, मछलियों को दाना डालो, मछलियों को खिलाओ, है ना। मछली खाना बंद करो, मछली को खिलाओ, मीन टू से लाइक दैट। ये हो गया। और दूसरी बात क्या है कि इमोशनली जो है लोगों की मदद करो। इमोशनली का मतलब क्या होता है, अगर मान लो दिल से दुखी है कोई, एक तो तुम खुद ही रिवर्स मोड में हो तो दूसरे की क्या मदद करोगे, लेकिन क्या है ना कि अच्छे से पेश आओ ना। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अच्छे से पेश आओ, क्योंकि रिवर्स अवस्था में जाने का मतलब है कि आपकी जो व्यवहार में गड़बड़ी आ गई है, आपके इंट्यूशंस में गड़बड़ी आ गई है, तो इन सब पर ही आपने काम करना होगा। और भी है, लोगों को पानी पिलाओ, है ना। ढेर जो प्यासे लोग हैं, पंसाला जिसे बोलते हैं, पंसाला लगा लगा कर खूब पानी पिलाओ, ताकि आपका इमोशनली जो इनबैलेंसिंग हुआ है वो बैलेंस हो जाए, है ना। क्योंकि पानी क्या है, इमोशन का सिंबॉलिक है। और जब आपके द्वारा कोई प्यासे को पानी पिलाओगे तो उसके जो आत्मा से जो आपके लिए दुआ निकलेगी वो आपके कर्मा को काटने में मदद करेगी, क्योंकि बुरे कर्म आते हैं तभी जो है अपराइट अवस्था जो है रिवर्स अवस्था में चला जाता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपके कर्मा की वजह से ही वो चेंजिंग आती है। तो अपने कर्मा को बदलने के लिए अगर मैं बोलूँगी कि ये मैं क्यों बोलती हूँ कि सेवा क्यों बोलती हूँ, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, किसी गरीब बच्चों को जा कर के खाना खिला दो, गरीब बच्चों को किताब कॉपी बांट दो, लाइक दैट ओनली, है ना, इमोशनली। तो आपका जो ये अंदर का बच्चा मर जाता है, रिवर्स अवस्था में जाता है, तो क्या कहता है, अर्थ यही है कि आपका बचपना जो ख़त्म हो जाता है, आप अनहैप्पी हो जाते हैं। तो जब उन छोटे छोटे बच्चों को जाके किताब बांटोगे, कॉपी बांटोगे, टॉफ़ियाँ बांटोगे, या कुछ खाना खिला दिया, उसके प्यार से बात के लिए कुछ गाना गा दिया, जिसकी जो कैपेसिटी है, तो क्या उसकी मुस्कान से है ना आपके अंदर की वो एनर्जी जो है जाग जाएगी। नहीं बात समझ में? तो एनर्जी आपके अंदर की जाग जाएगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, फिर आप उसी मोड में चले जाएंगे। कितना भी नाराज़ और गुस्सा क्यों ना, अगर बच्चों के बीच में जाके खेल लेते हो 10 मिनट, सारी एनर्जी जो है आपकी हैप्पीनेस में चली जाती है। तो उन बच्चों के बीच में जाओ जो अंदर से अनहैप्पी हैं, उसके अंदर वहाँ जा कर के खुशियाँ बांटो, है ना। इसीलिए क्योंकि यूनिवर्सल लव की एनर्जी है, इस एनर्जी के अंदर ममता बहुत होती है। और रिवर्स अवस्था में जाके क्या हो गया, आपकी ममता कम हो गई है या घट गई है, तो जब उन लोग के बीच में उसको हंसते खेलते बोलते देखोगे, आपके अंदर की ममता जाग जाएगी, मीन टू से लाइक दैट ओनली। तो रेमेडी का अर्थ यह है कि आपका जो है बदलाव हो जाए, जिसकी वजह से जो आप रिवर्स में चले गए फिर अपनी अवस्था में
चले जाएं। ये थी आपकी रेमेडी और उम्मीद करती हूँ कि बात समझ में आई। और जो लर्नर्स हैं उनको मालूम होना चाहिए कि पहले खुद बिलीव करो कि किस प्रकार से जो है कर्मा को रिलीज किया, कर्मा को कर्म से ही रिलीज किया जाएगा और कर्म जिस प्रकार का कर्मा आपका बिगड़ा हुआ है उसी फील्ड में जाकर काम करना हो, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और देखो कर्म कैसे कार्य करता है वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर जो है ना वहाँ से मैं एग्जांपल उठाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और उसको जो है जेल में डाल दिया गया और उसकी सज़ा हो गई मान लो 20 साल। तो सज़ा 20 साल हो गई, अब तो वो जेल में जा चुका, अपने पिछले कर्मा को तो वो बदल नहीं सकता, उसकी वजह से तो जेल में चला गया, पर नया कर्मा तो अच्छा कर सकता है ना। तो आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि वही मर्डरर जो है आवेश में आके किसी का मर्डर कर देता है और सज़ा भोग रहा है, लेकिन अपने अच्छे व्यवहार की वजह से जेल में वो अच्छे व्यवहार, अच्छे डिसिप्लिन की वजह से क्या होता है, वो जेलर के नज़र में पड़ता है और जेलर जो है ये लिख कर भेजता है कि इसका जो ये इंसान जो सुधर गया है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया, तो पता है उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। अच्छे खासे ईयर की सज़ा उनको माफ़ कर दी जाती है। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उसने नया कर्म ऐसा क्रिएट किया कि उसका पिछला बुरा कर्म जो है उस पर वो भारी पड़ गया, है ना। जो रिवर्स मोड में चला गया था उसका कर्म, उसका जो है अपराइट अवस्था में चला गया। तो कहानी ये है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्स ने पृथ्वी पर डाल रखा है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो रेमेडी भी समझ में आएगी और रिवर्स और अपराइट की अवस्था भी समझ में आएगी, क्योंकि इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन क्या होता है अनजाने अनजाने में जो आपके कर्म हैं वो सामने आते रहते हैं, और चाहो या ना चाहो आएगा। तो उसको क्या कैसे डील करेंगे, इसी प्रकार की रेमेडी से डील करते हैं और वापस जो अपनी परिस्थिति में चले जाएंगे, है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडी एंड कर्म। उम्मीद करती हूँ बात समझ में आई होगी और फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ। नमस्कार।